उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर के सिरदर्द बना 10,000 रुपए का इनामी बदमाश दिलीप नाथ आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया उदयपुर पुलिस के जाबाज अधिकारी और शहर में सिंघम के नाम से पहचाने जाने वाले डिप्टी सूर्यवीर सिंह ने। दिलीप नाथ लंबे समय से फरार था और पुलिस की नजरों से बचने के लिए महिला के वेश में घूम रहा था, लेकिन डिप्टी सूर्यवीर सिंह की सटीक रणनीति, सूचना तंत्र और नेतृत्व में बनी टीम ने उसे उसके साथी विष्णु के साथ धर दबोचा। शनिवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने दिलीप नाथ को 14 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि विष्णु को जेल भेजने के आदेश दिए गए। दिलीप नाथ के खिलाफ उदयपुर के विभिन्न थानों में जमीन कब्जाने, अवैध वसूली, मारपीट जैसे संगीन आरोपों में 37 प्रकरण दर्ज है। टी न्यूज से खास बातचीत में डिप्टी सूर्यवीर सिंह ने कहा, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर, दिलीप नाथ की गिरफ्तारी को पूरा अंजाम कैसे दिया गया सर, ऐसा कुछ हमें बताया पकड़ने में? ये हम लोग कई दिन से इसकी तलाश में थे जी। एक्चुअल में इसने ये जो मुकदमा दर्ज होने के बाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पे रोक ले ली थी और माननीय उच्च न्यायालय को हमने इसकी प्रभावी पैरवी करते हुए हमारे यहाँ से नाई थाना अधिकारी को हमने भेजा और माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि हार्डकोर अपराधी है। इसके खिलाफ 36 केसेस ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं और 29 अक्टूबर को जब से जेल से बाहर आया है उसके बाद भी इसके खिलाफ 3 FIR दर्ज हो चुकी है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी आपराधिक गतिविधियों और रिकॉर्ड को देखते हुए इस पर जो गिरफ्तारी की रोक लगी थी वो हटी। उसके बाद हमने प्रयास करके मैंने अलग अलग दिशाओं में टीमें भेजी थी। तो मुख्य रूप से जो एक टीम थी जिसका नेतृत्व दिलीप सिंह थानाधिकारी गौतम दास कर रहे थे, उनके साथ SHO TD देवेंद्र सिंह और उनके साथ उनके थाने का और TD थाने का जाब्ता था। तो हमारे पास जो इनपुट था उस आधार पर इसकी गुजरात में तलाश की और गुजरात में कई स्थानों पर इसकी तलाश की गई। तलाश करते करते ये लोग यहाँ बांसवाड़ा पहुँचे। तो बांसवाड़ा में पहुँचने के बाद ज्ञात हुआ कि इसने कोई फर्जी पासपोर्ट बना लिया है और ये वीज़ा के इंतज़ार में है और वीज़ा इसको प्राप्त होते ही ये इस देश को छोड़ के भागने वाला है। तो ये इनपुट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और इस इनपुट के बाद हमें एक जानकारी और मिली कि इसके पास कोई ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो है 5656 नंबर की। उस स्कॉर्पियो में बैठ के ये अभी उदयपुर की तरफ से आ रहा है, उदयपुर की तरफ आ रहा है, बांसवाड़ा से रवाना होकर उदयपुर की तरफ आ रहा है। तो चूँकि ये SHO गोवर्धन दास TD ये उसी एरिया में थे तो इन्होंने इसका पीछा करना शुरू किया। इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने तुरंत कंट्रोल रूम में नाकाबंदी के लिए बताया और मैं खुद केवड़ा की नाल में जाकर अपने जाब्ते के साथ नाकाबंदी करना शुरू किया। सर, अभी तक क्या क्या बरामद किए हैं दिलीप नाथ ने? क्या पास दिलीप नाथ से अभी तो आज हमने इसका PC रिमांड लिया है जी, 14 तारीख तक का 5 दिन का हमें PC रिमांड मिला है। अब इससे विस्तृत पूछताछ होगी और जो भी रिकवरी होनी है वो अब प्रयास करके इससे रिकवरी करेंगे। अभी तक सर इस गिरोह में कितने सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं सर? जो इस केस में सुखेर वाला केस है जी, जिसमें पीड़ित से इन्होंने 35,50,000 रुपये उसकी ज़मीन का फर्जी एग्रीमेंट करके वसूले हैं, उसमें अब तक नरेश वैष्णव जो सुखेर थाने का HS है, एक नरेश पालीवाल जो अम्बा माता थाने का HS है, ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें अभी भी काफ़ी नामजद लोग हैं, जैसे वीरेंद्र सिंह जो पुलिस का ही कांस्टेबल है उदयपुर जिले का और अभी वो सस्पेंड चल रहा है। उसके अलावा इसका एक मुख्य साथी है रोहित डेविड है और नारायण दास है, शंकर सिंह है और कई नामजद लोग हैं। एक अमित दहिया है जो इसका फाइनेंस का काम देखता है। ये सभी नामजद लोग हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको गिरफ्तार करना है। सर, पुलिस को क्या इनपुट मिला था कि वो महिला ड्रेस में था? पुलिस के पास ये मुखबिर की सूचना थी कि ये देश से भागने की तैयारी में है और ये परिवार से मिलने महिला के वेश में आ रहा है। तो पुलिस से इतना डरा हुआ था कि इसने अपना वेश ही बदल लिया। एक्चुअल में इसको उदयपुर पुलिस का काफ़ी डर था और उसी कारण से इसने वेश बदला।